गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और कोविड-19 से बचने के लिए उपाय अपना रहे होंगे। आज उसी श्रृंखला में हमारा जो वर्कशीट में संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अब चलते हैं आज की वर्कशीट पे। आज की वर्कशीट क्लास 10 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 72 और डेट है 28 दिसंबर। हमारा चैप्टर चल रहा था हमारा पर्यावरण। आज उसी में हम बेटा कचरा प्रबंधन के बारे में जानेंगे। आपको पता है सुबह से लेकर रात तक जब तक हम सोते हैं किसी ना किसी रूप में अलग अलग प्रकार का कचरा हम उत्पन्न करते हैं, चाहे अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल, फल और सब्जियों के छिलके हुए, पेपर यूज़ कर रहे हो, पेंसिल शार्प कर रहे हो, फूड आइटम इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस तरीके से हम पूरे दिन भर में बहुत सारा कचरा उत्पन्न करते हैं। दैनिक जीवन में हमारे क्रियाकलापों से बहुत सा कचरा उत्पन्न होता है। हमारे जीवन शैली में सुधार के साथ कचरे की मात्रा में भी बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। पैकिंग के नए तरीकों ने भी अजैव निम्नीकरणीय कचरे में वृद्धि की है। यहाँ पर बेटा आपका अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, ठीक है। तो पहले अजैव निम्नीकरणीय को जानते हैं। अजैव निम्नीकरणीय, अजैव यानी वो पदार्थ जिनका जीवों सूक्ष्म जीवों की मदद से अपघटन या जिसको सरल रूप में ना तोड़ा जा सके। आपको पता है फल तथा सब्जियों के छिलके हैं, हम उसको मिट्टी में डाल देते हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या होता है, वो सरल पदार्थ में टूट जाते हैं। पर वहीं पे अगर आप प्लास्टिक को मिट्टी में दबा दो या डाल दो तो क्या होगा, उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप उसको 1 महीने बाद देखो, 1 साल बाद देखो या 10 साल, वो गंदी होगी लेकिन उसका अपघटन नहीं होता। तो प्लास्टिक हमारा कौन सी श्रेणी में आएगा, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। आपकी वर्कशीट में कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं, उसमें जैविक कचरा और अजैविक कचरे में बांटा गया है। तो यहाँ पे हमारा जैविक कचरे को हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ भी कह सकते हैं, अजैविक कचरे को हम अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ भी कह सकते हैं। जैविक कचरा वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, जैविक पदार्थ या कचरा कहलाते हैं। उदाहरण फलों तथा सब्जियों के छिलके, कागज, गोबर आदि। यहाँ सब्जियों में बेटा एक ही मात्रा आएगी और उदाहरण में आपको पता है हिंदी में जो गड़बड़ दी गई है उसको ठीक रखें। अजैव कचरा वो पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं बदले जा सकते हैं, अजैव पदार्थ या कचरा कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। तो जैविक कचरे को हम सरल खाद में बदल के इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे प्रदूषण का उतना खतरा नहीं है जितना कि हमारा अजैविक कचरे से है। जैविक कचरे में थोड़ा सा प्रदूषण, लेकिन वो है कि सरल पदार्थ में टूट जाने के कारण उसको हम ये नहीं कह सकते ये प्रदूषण का मुख्य कारक है। जब कचरा सड़ता तो उसमें स्मेल आते हैं ना, बस उतने तक, लेकिन बाद में क्या होता है हम उसको खाद के रूप में इस्तेमाल कर पाते हैं। अब कचरा प्रबंधन के तरीके देख लेते हैं बच्चों। पहला है बायोगैस प्लांट। इसमें जैविक कचरे का उपयोग करके बायोगैस तथा खाद बनाई जाती है। बच्चों आप में से कई बच्चों ने देखा भी होगा, गाँव में टैंक बना होता है, उसमें क्या करते हैं फल तथा सब्जियों के छिलके, गोबर यानी जंतु के अपशिष्ट को डालते हैं और उसमें सारे पदार्थ का अपघटन होकर वो गैस निकलती है, बायोगैस बोलते हैं इसको, गोबर गैस, और वो फिर घर में सप्लाई की जाती है जहाँ वो प्रकाश के लिए और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है ढलाव। ढलाव एक निचला स्तर होता है जहाँ कचरे को डाला व दबाया जाता है। ढलाव मतलब ढलान। नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस प्लांट में नाले के पानी को नदियों में डालने से पहले साफ़ किया जाता है। आपको पता है बेटा कि हमारे घरों से बहुत पानी निकलता है जो हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो नालियों से जाता है, तो कहाँ जाता है वो, नाले में जाता है। तो अगर उसको नदियों में छोड़ा जाए तो वो क्या करेगा, पानी को प्रदूषित करेगा। इसलिए सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसको हम STP भी आपने 7th क्लास से आपने पढ़ा है, STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है।
तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से उस पानी को ट्रीटमेंट दिया जाता है या उसे कम हानिकारक रूप में बदला जाता है। नेक्स्ट, कंपोस्टिंग। जैविक कचरे को गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। लगभग 3 महीने में ये खाद बन जाता है। कंपोस्टिंग में जैसे फल तथा सब्जियों के छिलके हैं, गड्ढा खोदा, दबा दिया, ये आप अपना खुद भी कर सकते हैं। उसी में आपने वर्मी कंपोस्टिंग क्लास 9 में पढ़ा था, जिसमें हम केंचुए की मदद से कंपोस्ट बनाते हैं। अब हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए मुख्यतः 5 आर होते हैं बच्चों। स्टार्टिंग में आपने पहले 3 आर थे, अब हम आजकल 5 आर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आपकी वर्कशीट में आज 4 आर दे रखे हैं। तो पहला देखें, पुनः चक्रण। जैसे कांच तथा धातु से बनी वस्तुओं तथा ऐसी वस्तुओं का पुनः चक्रण करके नई उपयोगी वस्तुएं बनाना। जब तक अति आवश्यक ना हो, इन पदार्थों का निर्माण नहीं करना चाहिए। यानी कांच है, धातु से जो वस्तुएं, हम क्या करें, उन्हें कोई और रूप दे दें, उसका दोबारा इस्तेमाल कर लें, ठीक है, ताकि हमें और नई वस्तुएं बनाने ना पड़े। फिर है इनकार। इसका अर्थ है ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से इनकार जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। आया ना आपके दिमाग में? कौन से? प्लास्टिक के थैले, ठीक है। तो ये इनके इस्तेमाल को हमें क्या करना है? इनकार करना है। पुनः उपयोग। यह तरीका पुनः चक्रण से भी बढ़िया है। इस विधि में हम वस्तु का उपयोग बार बार करते हैं। जैसे आपको पता है, जैम की बोतल है, अचार की बोतल्स हैं, पेन होते हैं, आप उसमें रिफिल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पेन को फेंकते नहीं है, या कांच की बोतल, जैम की बोतल को फेंकते नहीं। आपने देखा होगा आपकी मदर है, वो क्या करती है, उनका इस्तेमाल मसाले रखने के लिए इस्तेमाल, कांच की बोतल जो हम जैम और अचार की खाली हो जाती हैं, उसका इस्तेमाल किचन में मसाले रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक के जार, बोतलें आदि रसोई घर में सामान को रखने में उपयोग की जा सकती हैं। फिर है पुनः प्रयोजन। इसका अर्थ है जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है, तब जब उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती हो, तो क्या करें, हम उसे किसी और रूप में उपयोग कर लें। जैसे कि आप घर में अचार रखने के लिए मर्तबान लाए, वो थोड़ा सा टूट गया, तो उसमें अब अचार तो रखा नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे, उसमें मिट्टी भर के हम उसमें पौधा उगा लें। तो वो हमारे क्या होगा, पुनः प्रयोजन हो गया कि हमने उसको दोबारा उपयोग कर लिया। लेकिन वो उपयोग उसका पहले कुछ और था, लेकिन अब उसमें कुछ गड़बड़ होने के कारण हमने क्या किया, उसको दोबारा उपयोग कर लिया है। बेटा मैंने 5 आर की बात की, तो पाँचवा आर है, 5th आर हम कहते हैं कम उपयोग। कम उपयोग कि हम वस्तुओं का क्या करें, कम उपयोग करें। जो हमारे संसाधन सीमित हो, उनका उपयोग सूझबूझ से और कम करें। अब क्वेश्चन देखते हैं, आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं? कोई 2 उपाय लिखिए। तो आप अपने उपाय भी लिख सकते हैं, और यहाँ से देखो, बायोगैस प्लांट के तरीका अपनाकर और ढलाव के तरीके हैं, इनका इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं, कचरा प्रबंधन में मदद कर सकते हैं। और आप अपनी तरफ से क्या करेंगे, देखो बच्चों, ये तो हुआ हमारे जनरल तरीके, लेकिन अगर आपसे पूछा गया तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कचरे को जैविक कचरे और अजैविक कचरे में विभाजित करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जैविक कचरे से कंपोस्टिंग और अजैविक कचरे में आप क्या करेंगे, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट के वस्तुओं का पुनः उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अपनी भाषा में लिख लें। दूसरा है
हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो अजैव निम्नीकरणीय कचरा क्या करता है? प्रश्न 2, प्रदूषण। प्रदूषण का मुख्य कारक है। और कचरे की मात्रा में बढ़ोतरी आप ऐड कर सकते हैं। प्रश्न 3, ऐसे 2 वस्तुओं का नाम लिखो जिनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। तो हमने पढ़ा था पुनर्चक्रण के लिए कांच या धातु से बनी वस्तुएं। प्रश्न 3। प्रश्न 4, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस प्रकार उपयोगी है? ये आसान आंसर हो गया आपका। और प्रश्न 5, यदि आप प्लास्टिक के थैले का उपयोग नहीं करते किस चीज़ का थैला उपयोग करोगे और क्यों? तो आप जूट के थैले इस्तेमाल कर सकते हो, कपड़े के कर सकते हो, इवन कागज़ आपने देखा होगा, आप मॉल्स में तो वहाँ कागज़ के मोटे कागज़ के थैले मिलते, कागज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और क्यों करते हो ये रीज़न आप खुद बताएंगे।